सचिन सामंत के ट्वीट पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग तरीके से लोगों ने एफआईआर दर्ज की है और उसमें कुछ टेप भी मिले हैं जिसमें कहा गया है कि हम पैसे किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। खंडनी के माध्यम से जो पैसा लिया जाता था एक्सटॉर्शन के ज़रिए, वो सारा पैसा एक नंबर को देना था और एक नंबर यानी मुंबई के सीपी। इसका मतलब ये है कि ये संभाषण में उन्होंने बताया, खुद वाजे ने बताया। इसका मतलब जाहिर है कि अनिल देशमुख भूतपूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के थे, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। अनिल देशमुख को ज़रूरी आवश्यकता नहीं है कि उनको अंदर उनके पीछे सीबीआई लगे। उत्तराखंड के कई जिलों की तरह पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में कई बरसाती नाले उफान पर आ गए। और ऐसे ही एक बरसाती नाले की तस्वीर सामने आई पिथौरागढ़ की मुनस्यारी से। वहां पिछले कुछ दिनों में हुई तेज बारिश की वजह से बरसाती नाले में ऐसा तूफान आया कि उसने सड़क को ही बंद कर दिया। रास्ता बंद होने के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते नजर आए। मुनस्यारी हाटकोट रोड किस तरीके से आवाजाही करने के लिए मजबूर है, ये देखिए। इसी खतरनाक रास्ते को पार करने की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें पास के गांव की कुछ महिलाएं सैलाब के बीच से गुजरती दिखी। तेज बहाव के बीच एक दूसरे की मदद से उन्होंने एक एक कर रास्ते को पार किया। बताया गया कि 2 दिन तक लगातार हुई बारिश की वजह से मुनस्यारी में कई जगह सड़कें टूट गई और लोगों के सामने एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की समस्या खड़ी हो गई। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स से भारत के खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। सबसे पहले भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने महिला सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद भारतीय एथलीट निशात कुमार ने हाई जंप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल जीता और देश का मान बढ़ाया। निशात की इस कामयाबी पर देश के पीएम समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी। भाविना पटेल गुजरात के मेहसाणा की और निशात पटेल हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले हैं। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भाविना को 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसी तरह निशात कुमार को हिमाचल सरकार ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया है। बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि ये पहली बार एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि पैरा टेबल टेनिस में कोई मेडल जीत के आया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मुझे देख के मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे और जो प्लेयर्स हैं वो आगे आएंगे और अपना खेल ऐसे मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पर दिल खोल के दिखाएंगे। बहुत खुश हूँ इस टाइम पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर 206 हाइट मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर सर का। मुझे बहुत पूरा सपोर्ट मिला उनका और चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश और अपनी पीसीआई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है मेडल जीतकर। 1 करोड़ रुपए की राशि घोषित करता हूं उनको और उसके साथ साथ में आने वाले समय में वो हिमाचल प्रदेश में और लोगों को भी खेल के प्रदर्शन के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और बहुत बहुत बधाई उनको, उनके परिवार को और जिन लोगों ने उनको खेल के इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली भाविना पटेल के घर वालों से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाविना को बेहतरीन ट्रेनिंग दिलाने का भी भरोसा दिया। कैरेबियाई देश क्यूबा में आए तूफान ने वहां के कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया। 2 दिन पहले तूफान की चेतावनी मिलते ही कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल गए थे। इसलिए वो लोग तूफान की चपेट में आने से बच गए, लेकिन उनके मकान नहीं बच पाए। तूफान गुजर जाने के बाद वहां के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ टूटे नजर आए। कई लोगों के मकानों की छतों पर भी पेड़ गिरे दिखे। तूफान ने वहां के कई मकानों को भी नुकसान पहुँचाया। बताया गया कि वहाँ तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई रास्ते और लोगों के खेत बाढ़ के पानी में डूब गए।
बताया गया कि तूफान की चेतावनी के बाद क्यूबा के अलग अलग इलाकों से 10,000 से भी ज्यादा लोगों को वक्त रहते सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया था।